जय श्री कृष्णा। बैसाख मास की बंदरी की कहानी। एक राजा था। वह बैसाख मास में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाता और बोलता, मेरे से पहले कोई भी गंगा जी नहीं नहा सकता। एक बंदरी थी। वह रोज़ बैसाख नहाती थी और नहाते समय बोलती थी, बंदरिया बैसाख नहावे, राजा जी से पहले नहावे, डुक डुक नहावे, चुग चुग खावे, राजा जी भरतार पावे, एक पुत्र सहस्त्र पोता पावे, बैसाख नावे सो अमर पद पावे। बंदरी राजा से पहले नहाकर झाड़ पर चढ़ जाती। पीछे राजा नहाने आता। तब जल हिलता देखता और बिछड़ा हुआ पानी दिखता। तब राजा ने पहरा बिठा दिया और अपने सिपाहियों से बोला, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाने पावे। गंगा जी के किनारे एक झाड़ था। झाड़ पर बंदरी बैठी रहती। वह डाली के सहारे उतरकर गंगा जी नहाकर वापस झाड़ पर जाकर बैठ जाती। अंधेरे में किसी को दिखती नहीं। सिपाहियों को नींद आ जाती। ऐसे करते करते बैसाख पूरा हुआ। उधर एक दिन राजा ने उसको स्नान करके झाड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। घर आया और दूसरे दिन बंदरी को पकड़ कर लाने का सिपाहियों को हुक्म दिया। बंदरी नहा धोकर झाड़ पर चढ़ने लगी। तब राजा के सिपाहियों ने बंदरी को पकड़ लिया, महल में ले गए। राजा ने प्रण किया कि मेरे से पहले जो कोई स्त्री नहाएगी उसके साथ मैं विवाह करूंगा। राजा ने बंदरी के साथ विवाह कर लिया और उसके रहने का इंतजाम कर दिया। राजा सोते उस पलंग के पांव से उसको बांध दिया। राजा रोज पान खाकर पीक थूकता, बंदरी पीक चाट जाती। ऐसे करते करते बैसाख नहाने के पुण्य से बंदरी के बच्चा होने की आशा रह गई। गर्भ रह गया। राजा के बच्चा नहीं था, सो सब रानियां सोच में पड़ गई कि बंदरी के लड़का होगा तो उसका मान बढ़ जाएगा और अपना मान घट जाएगा। महीने पूरे हो गए। बंदरी ने राजा जी को पूछा, मेरा बच्चा होगा तो कैसे जनूंगी। तब राजा ने महल में एक घंटी बांध दी और बोले, दर्द चले तब यह घंटी बजा देना, मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। उधर राजा की रानियों को सुहाता नहीं था। उसने बंदरी को पूछा, यह घंटी किसने बांधी है। जब उसने कहा, राजा जी ने बांधी है, मेरे बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुलाऊंगी। तब रानियां बोली, जरा बजा के देखें तो राजा जी आ जाएंगे क्या। बंदरी ने घंटी बजा दी। राजा जी ने आकर पूछा, घंटी क्यों बजाई। तब बंदरी बोली, रानी जी बोली तब बजा दी। तब रानियां बोली, जानवर है क्या मालूम कितनी बार बजाएगी। फिर बच्चा होने लगा। तब बंदरी ने बहुत घंटी बजाई पर राजा जी नहीं आए। उन्होंने सोचा यूं ही बजा रही होगी। तब रानियों को पूछा, मैं बच्चा कैसे जनूं। तब रानियां बोली, आंखों में पट्टी बांध लो, औंखली में सिर दे दो। पीछे बंदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से एक महासुंदर लड़का हुआ। होते ही रानियां उसको रोने भी नहीं दी और दासी को बोली, हम लोग तुम्हें सुपड़ा भर मोती देगी, तुम इस लड़के को खेत में बू रहो। वह दासी लड़के को खेत में लेकर गई और उसको कुम्हार के खंदेड़ में बूर दिया। इधर बंदरी के पास खून में लपेट कर पत्थर रख दिया। राजा जी ने आकर पूछा, क्या हुआ। तब बोली, बच्चा तो नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया, रानियों के बच्चा नहीं हुआ, इसके भी क्यों होता। इधर कुम्हार कुम्हारनी मिट्टी खोदने गए तो देखे महासुंदर बालक सोया है। जब कुम्हार कुम्हारनी को बोला, अपने बच्चा नहीं है, भगवान ने बच्चा भेजा है तो तुम पाल लो, अपने घर ले चलो। तब कुम्हारनी बोली, ले चलेंगे, अपने लिए ही भगवान ने भेजा है। उसको पाल पोस कर बड़ा किया। लड़का रात बढ़े दिन चढ़े 12 वर्ष का हो गया। वह कुमार मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर बेचता था। एक दिन लड़का बोला, बाबा जी मुझे भी हाथी घोड़े बना कर दो, मैं खेलूंगा। कुम्हार ने उसको मिट्टी के हाथी घोड़े दे दिए। लड़का हाथी घोड़े लेकर कुएं पर बैठ गया। उसको लड़के से मालूम पड़ा था कि मैं बंदरी के हुआ था। रानियों ने मारने के लिए दासी को दिया। कुएं पर दासियां पानी भरने आई। तब दासियों को देखकर बोला, आवो रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब लड़का बोला, मूर्ख दासियां, कभी बंदरों के भी ईंट पत्थर जन्मते हैं क्या। रानियों को दासियां जाकर बोली कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने यह बात बताई और हमारे घड़ों को कांकरी मारकर फोड़ दिया। वह राजा की और रानियों की नकल करता है, कुठिया निकालता है। तब रानियों ने जहर के लाडू बनाकर भेजे, कहा कि उस लड़के को खिला आओ। दासियां खिलाने गई तो भगवान ने गोंदगिरी के लाडू कर दिए। दूसरे दिन दासियां जाकर देखी तो वह मरा नहीं, खेलता फिर रहा है। तब रानियां राजा से कहने लगी, इस कुम्हार को गांव से निकाल दो, वह बहुत त्रास देता है। राजा ने कुम्हार को बुलाया और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत त्रास देता है, मैं उसे मारूं।
नहीं तो तुम दूसरे गांव में चले जाओ। वह बोला, मेरा इकलौता बेटा है, मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा। कुम्हार दूसरे गांव में रहने चला गया, पर वह लड़का रोज आकर रानियों की और दासियों की छेड़खानी करता। उस गांव में सेठ साहूकारों की 108 लड़कियां थीं। वे रोज वैशाख नहाती और बड़ पिंपड़ पंथवारी सींचती। एक दिन सब लड़कियों को बहुत देर से नहाने गई। नहाते धोते, कहानी कथा कहते, पूजा पाती करते करते 12-1 बज गए। लड़कियों को बहुत प्यास लगी। वे कहने लगी, बहुत प्यास लगी है, अब क्या करें, कहाँ पानी पिए। थोड़ा आगे गई, एक झाड़ के नीचे 108 करुआ भरकर 108 गोली लेकर कुम्हार का लड़का बैठा था। वे लड़कियां कुम्हार के लड़कों को बोली, ए लड़के, हम लोगों को थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। जब वह लड़का बोला, मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगा, पर एक शर्त है कि तुम लोग इस झाड़ की 7 फेरी देवो। वे आपस में कहने लगी, इस लड़के के बैठे इस झाड़ को फेरी दिए तो इस लड़के के साथ अपने लोग पर नीच जाएगी। उन लड़कियों में से एक लड़की को ज़्यादा प्यास लगी थी। वह बोली, चलो फेरी देवें, क्या होता है। ऐसा कहकर उसने 7 फेरी दी। पीछे पीछे सब लड़कियों ने 7 फेरी दी और पानी पिया। कुम्हार का लड़का अग्नि लेकर के बैठा था, एक एक करुआ से पानी पिलाता और एक एक गोली खिलाता। फेरे दिए जिससे वे सब उसके पर नीच गई। पीछे वे घर आ गई। फिर 4-6 महीने हुए कि किसी के सावे नहीं निकले, देखने ही नहीं आते। सब कहते, ऐसा क्यों हो रहा है, अपने सावे क्यों नहीं निकलते, देखने ही नहीं आते। माँ बाप चिंता में पड़े हैं। एक डोकरी वहाँ रहती थी, उसको एक लड़की की माँ बोली, तुम उनको दोपहर में पड़ोस के बाड़े में लेकर जाकर बैठ जाओ। वहाँ उस बाड़े में सब लड़कियाँ बात करने के लिए इकट्ठी हुई। वे लड़कियां डोकरी से बोली, हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, आप हमारी बात सुनने क्यों आई हो। डोकरी बोली, तुम लोग अपनी बातें करो, मैं एक कोने में बैठी हूँ। उन लड़कियों ने आपस में बात चली। एक जनी बोली, अपन ने उस दिन कुम्हार के लड़के के बैठे हुए के झाड़ की 7 फेरी दिए, जिससे अपन सब जनी कुम्हार के लड़के के साथ पर नीच गई, जिससे अपने किसी के सावे नहीं निकल रहे और देखने नहीं आते हैं। अपने माँ बाप चिंता में पड़े हैं। उस डोकरी ने सब बातें सुनी, घर आई, सब लड़कियों की माताओं को बोली, आपकी लड़कियां कुम्हार के लड़के के साथ पर नीच गई। उन लड़कियों के बाप कुम्हार के घर गए और कहने लगे, हम लोगों की लड़कियां तुम्हारे लड़के के साथ पर नीच गई, तो सब लड़कियों का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करना पड़ेगा। जब वह कुम्हार बोला, आप सब बड़े आदमी हो, सेठ साहूकार हो, मेरे बेटे के साथ कैसे रहोगे, इतनी लड़कियों को कैसे संभालेगा। लड़के को पूछे तब वह बोला, मैं सबको संभाल लूँगा, आप कुछ भी सोच फिक्र मत करो, इन सब का विवाह मेरे साथ कर दो। तब उन सब लड़कियों का विवाह उसके साथ हुआ। लड़कियों के बाप ने बहुत सा धन दहेजा देकर उसको विदा किया। आगे प्रत्येक लड़की के एक एक लड़का हुआ। 108 बहुएं थी, सो 108 लड़के हुए। एक दिन वह बंदरी का लड़का बोला, आप लोग राजा से मिलने चलेंगे। पत्नियों को कपड़े लते पहनकर साथ चलने को कहा। राजा को समाचार भेजा कि हम लोग मिलने आ रहे हैं। अपने सब परिवार के साथ राजा से मिलने गया। कुम्हार के लड़के ने पहले से सब पत्नियों को कह कर रखा था कि वहाँ एक बंदरी बैठी है, सिर्फ उसके ही पगे लगना। उन्होंने वैसा ही किया। वे लोग रानियों के साथ बोली नहीं और पगे नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया। वे राजा के पास गई और कहने लगी, अभी भी इस कुम्हार के बेटे की आदत गई नहीं, इसकी बहुएं बंदरी के पगे लगी, हम लोगों को कोई के भी पगे नहीं लगी। तब वह कुम्हार का बेटा बोला, देखो राजा जी, मैं इस बंदरी का बेटा हूँ, मुझे हुए बराबर रानियों के कहने से दासी खेत में बूर आई। कुमार वहाँ मिट्टी खोदने गया। जब मैं उसको मिला, वह मुझे घर ले गया। लगे तो पूछो इस कुमार को। राजा को वह बात पटी। राजा ने सब रानियों को दुहाक दे दिया और बेटे पोतों को गाजे बाजे से घर लिया। बेटे पोते बहुओं सहित वापस राज करने लगा। सारी दुनिया कहने लगी, बैसाख नहाने का इतना फल है, तब तो सबको बैसाख नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। पीछे राजा जी कुम्हार को बोले, तुम्हें चाहिए उतना धन ले लो, तुम्हारी इच्छा हो तो अपने घर रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे घर चलो, तुमने मेरे पर बहुत उपकार किया। राजा ने कुम्हार को बहुत सा धन दिया। बंदरी बैसाख नहाई तो राजा जी का राज पाई, एक पुत्र 108 पोता पाई। हे भगवान, जैसे बंदरी को सुख संपत्ति दी वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते को देना, अपने सब परिवार को देना, हमें भी देना। जय श्री कृष्णा।